दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछिए या फिर किसी अंधभक्त से पूछ लीजिए, कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। इस दौर में बताया और जताया जाता है कि मोदी की वजह से भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत हुई है, यानी बीजेपी का आधार इस दौर में सिर्फ मोदी है। लेकिन अब उन्हीं मोदी जी ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी है। जी हां, इस बार पहले चरण की वोटिंग देखने के बाद न केवल भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता बल्कि मोदी जी भी गड़बड़ा गए। और यही एक वजह है जिसके चलते उन्होंने एक ऐसा बयान दे डाला जिसको लेकर हर तबके में नाराजगी है कि 10 साल प्रधानमंत्री रहने के बावजूद भी क्या मोदी जी के पास विकास की कोई रूपरेखा रखने का कोई मुद्दा नहीं है। वो फिर से हिंदू मुसलमान पर लौटा है। लगा था कि विपक्ष सिर्फ इससे करंट खाएगा, झटका खाएगा, लेकिन बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। जी हां, धनाधन इस्तीफे शुरू हो गए। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, छोटे से छोटे नेताओं ने मोदी जी को नसीहत दे डाली है कि चुनावी दौर है और कम से कम ये वाहियात बातें करना बंद करिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने हाल ही में दिखाया था कि कैसे मोदी जी झूठ पर उतर आए। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, वो हमेशा झूठ बोलते रहे, लेकिन इन सब के बीच उम्मीद की जा रही थी कि इस बार वो 10 साल से प्रधानमंत्री हैं तो वो ऐसी कोई बात ना करके केवल विकास की रूपरेखा रखेंगे कि हमने ये किया, हमने वो किया, उज्ज्वला योजना, तमाम जो जो चीजें बता सकते थे बताएंगे। लेकिन नहीं, पहले चरण का चुनाव खत्म होने के बाद से बीजेपी के अंदर खाने बहुत हलचल है, हड़कंप मचा हुआ है। वो कह रहे हैं हमने टारगेट तो बहुत बड़ा सेट कर दिया 400 पार का, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगा। तो कमान संभाली मोदी जी ने। उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जो सबने सुन लिया, हम दिखा भी चुके हैं कि कैसे मोदी जी ने बताया कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है तो हिंदू भाई बहनों की सोना चांदी और संपत्ति को छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। सोचिए कितनी गंदी शब्दावली का इस्तेमाल अपने ही देश के प्रधानमंत्री ने अपने ही देश के एक समुदाय के लिए कही थे। घुसपैठिया उनको बताया, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला उनको बताया, और ये दोनों ही चीजों से कोई गफलत ना रहे तो उसी दौरान बता भी दिया। ये दोनों शब्दावली उन्होंने मुसलमानों के लिए इस्तेमाल की है। ये इस देश के प्रधानमंत्री की शब्दावली है। सोचिए, फिर कहते हैं रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली के साथ ऐसा क्यों कहा, उन्हें गंदा क्यों बोला। सीख कहां से मिली रमेश बिधूड़ी को, इस सबको पता लग चुका है। खैर, इस बात को लेकर बीजेपी में जबरदस्त तरीके से घमासान चल रहा है, क्योंकि जिन नेताओं को कई तरह के ख्वाब दिखा दिखाकर अपने साथ जोड़ने का काम किया था, खासकर मुस्लिम नेताओं को, उन्होंने अब इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। सबसे पहले ये इंटरव्यू देखिए, बहुत शानदार इंटरव्यू है। पहले वीडियो देखिए। मुस्लिम पार्टी को छोड़ दूं तो मुझे अच्छा नहीं लगा उनका स्टेटमेंट। और ये खाली नरेंद्र मोदी अकेले की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हमारे से सैकड़ों मुसलमान जुड़े हुए हैं। तो जब हम जनता में वोट लेने जाते हैं, मुस्लिम से मांगते हैं, तो हमें भी तकलीफ होती है। मुसलमान पूछता है हमारे से कि ऐसा बोला, बताओ तुम्हारे पास क्या उत्तर। नरेंद्र मोदी जब इस तरीके की बात करते हैं तो उनको भी मेल करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ कि इस तरीके की बातें, वाहियात बातें ना करें तो बेहतर है। भले वो प्रधानमंत्री हैं, भले पार्टी उनसे चलती है, उनका एक बहुत बड़ा फेस है, लेकिन फिर भी पार्टी के हम सब कार्य करते हैं। तो ये हिंदुस्तान एक गुलिस्ता है जिसमें सारे फूल हैं, तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। भले पार्टी मेरे खिलाफ अनुशासन कार्रवाई करती है तो ये न्यूज 24 का था कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हर किसी ने देखा होगा, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात थी कि जो ये व्यक्ति हैं ये बीजेपी के नेता हैं। राजस्थान का एक जिला है, वहां से ये बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष हैं। इन्होंने खुद इस इंटरव्यू में बताया था कि हाँ, मैं अपना नाम भी बताया था, मुसलमान है, और कहते हैं हम जुड़े हुए थे बीजेपी के साथ। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच मोदी जी को ये नहीं जताना चाहिए वो पार्टी से बड़े हो गए। सबसे पहले उन्हें अपनी वाहियात बातें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि आप जब हमें जोड़ रहे थे तब आप कह रहे थे साथ आइए, सबका साथ सबका विकास, हम जुड़े भी। लेकिन अब जब हम वोट मांगने जाते हैं बीजेपी नेता होने के नाते मुस्लिम बस्तियों में, तो हमसे लोग पूछते हैं कि आपकी अपनी पार्टी का इतना बड़ा नेता और इस देश का प्रधानमंत्री जब हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं, मुसलमानों के लिए ये सब बोलते हुए नजर आते हैं, इस पर आपकी राय क्या है। हम चुप हो जाते हैं, हम क्या जवाब दें। बिल्कुल, बात यह सिर्फ नहीं है कि मुसलमान बस्ती में जाकर आप पूछेंगे। सवाल यह उठता है कि हिंदू होने के नाते, मुस्लिम होने के नाते, सिख होने के नाते, ईसाई होने के नाते सवाल यह है कि संविधान की जब धज्जियां संविधान के रक्षक, संविधान की शपथ लेने वाले उड़ाए, तो उनके बारे में क्या कहा जाए। आखिरकार इस बीजेपी के नेता ने अपने इस इंटरव्यू में कह दिया, मोदी से कह दिया कि वाहियात बातें बंद कर लेनी चाहिए। खबर क्या है मैं पढ़कर बताता हूं। रणविजय सिंह है, उन्होंने इसे ट्वीट किया था और क्या लिखा, नरेंद्र मोदी वाहियात बातें ना करें। बीजेपी अल्पसंख्यक विंग के जिला अध्यक्ष ने कहा,
वाहियात का मतलब होता है बेहुदा, खराब, गलीज, गिरा हुआ, गंदा और जो भी खराब बात हो सकती है, यही उन्होंने कहा है। आपने सुन भी लिया, ऐसा नहीं कोई एडिटेड है, एडिटेड नहीं है, बल्कि बीजेपी के ही नेता है। देखिए, आपको अपनी बात रखनी होगी, क्योंकि क्या होता है ना, आप कितना ही कहते रहिए कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, समाजवादी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, बीएसपी में नहीं है, टीएमसी में नहीं, किसी पार्टी में नहीं, आप बताते सिर्फ आपकी पार्टी में है। हर कोई जानता है कि मोदी और शाह के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल है। कम से कम 10 साल में तो यही था। अब पिछले कुछ वक्त से तकरीबन 3 से 4 महीने के भीतर ऐसे हालात हो गए कि मोदी शाह की कोई सुन नहीं रहा है। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ आपको बताएं? पढ़िए, रणविजय सिंह ने एक और ट्वीट किया, इनको बीजेपी से निकाल दिया गया 6 साल के लिए। इन्होंने बस अपने मन की बात कही थी, कहा था पीएम मोदी वाहियात बातें ना करें, यह सब कहा गया था। अब वो बयान भी एक बार आपको सुनवाई देता हूं दोस्तों, जिस बयान को लेकर अब बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। पहले वीडियो देखिए। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इसमें 2-3 चीजें थी जो मैं पहले भी बता चुका हूं। पहली बड़ी बात यह कि जो घोषणा पत्र का जिक्र किया गया, मोदी जी हो सकता है इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि तो देश के काम बड़ा बोझ है उनके कांधे पर, जो पता नहीं कितना किया, कैसे किया, वो तो अब जब सत्ता से आउट होंगे तब पता लगेगा। दूसरी बात जो थी, बात यह थी कि देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ पार्टी की जिम्मेदारी भी है, बीजेपी के लिए प्रचार भी करना है, तो ये तमाम चीजें हैं। इसलिए शायद वक्त नहीं मिला होगा, या फिर उनके सलाहकारों ने गलत तरीके से उन्हें ये प्रेजेंट कर दिया, या फिर अपनी पुरानी वाली आदत को आजमा रहे होंगे कि झूठ बोलो वोट बटोरो वाला। क्योंकि इन्होंने कांग्रेस के जिस घोषणा पत्र का जिक्र किया, उस घोषणा पत्र के में जो कुछ लिखा है, राहुल गांधी ने कहा, वो सारी की सारी बातें ये नहीं है जो ये कह रहे थे, वो अलग हैं। पूरे देश ने देख लिया है, सुन लिया है कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से झूठ बोला। लेकिन बात यह नहीं है, बात यह है कि आप अपनी बात को कांग्रेस पर निशाना साधिए, बहुत अच्छी बात है, साधना भी चाहिए। कोई पुचकारेंगे लाडले तो लाड़वाड़ तो दिखाएंगे नहीं, प्यार तो दिखाएंगे नहीं, मोहब्बत तो दिखाएंगे नहीं। लेकिन ये शब्दावली जो इस्तेमाल की खासकर मुसलमानों के लिए कि हिंदू बहनों की, आदिवासियों का चांदी और जो हिंदू भाई हैं उनकी संपत्ति को छीनकर कांग्रेस ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को, यानी मुसलमानों को दे देगी। यही नहीं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बयान से छेड़खानी करने का काम भी इस देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि पहले चरण के चुनाव में वो देख चुके थे कि इस बार दाल नहीं गलने वाली। न राम मंदिर का मुद्दा उस तरीके से भुना पाएंगे, न सीएए का मुद्दा भुना पाएंगे। करना होगा हिंदू मुस्लिम, कोई अब अच्छी तरीके से कर नहीं पा रहा तो खुद मोदी जी उतर आए, और मोदी जी ने जो किया उसकी भरपाई बीजेपी को करनी होगी। क्योंकि जो लोग कल तक बीजेपी के अलग अलग प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते, प्रचार करते, बैनर होर्डिंग लगाते, अब उन्होंने ही इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, विरोध करना शुरू कर दिया है, नसीहत देनी शुरू कर दी है कि इस देश का प्रधानमंत्री, सोचिए बीजेपी के नेता कहते हैं इस देश के प्रधानमंत्री वाहियात बातें करते हैं, गंदी और खराब बातें करते हैं। ये कहीं और हुआ होता तो आप सोचिए, ये बीजेपी के अब अंदर हो रहा है। बीजेपी में बड़ा भूचाल आ गया है, सिर्फ होटअव्वल की स्थिति बन गई है। करें तो क्या करें, समझ नहीं आ रहा। नमस्कार।